स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। पीएम ने की देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना। भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी किया जिक्र। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पीएम ने की मानसून सीजन के दौरान होने वाले तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा। वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकताओं पर भी दिया जोर। बिना महरम के हज करने की इजाजत करने की चौतरफा सराहना। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताई खुशी। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब सरकार का हृदय से आभार किया व्यक्त। इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से सिंगापुर के DSSAR समेत 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने सिंगापुर सरकार को दी बधाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा। भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। चीन के चेंगतू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने आज तीरंदाजी व शूटिंग में जीते पदक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा और इस पर अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का, देश की आजादी के लिए दिए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वो अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का और देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानियों का चिंता और परेशानी से भरे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और स्थानीय प्रशासन ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का जमकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में मॉनसून और इससे जुड़ी समस्याओं पर बात की। देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं। बारिश के कारण होने वाली घटनाओं से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में विभिन्न नदियों में आई बाढ़ से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशवासियों के सामूहिक प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी ओर जहां पानी आफत बना हुआ है, वहीं आपदा को अवसर में बदलने का भी मौका है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर शहडोल गए थे। शहडोल के पकरिया गांव के लोगों ने प्रकृति और पानी को बचाने के कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पकरिया गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ
जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे अरे सर, लेकर यहाँ स्प्रे काम भी करवा शुरू दीजिए। कर दिया है। यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के लोगों की भी सराहना की। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, जिसे पूरा वहां के लोगों ने किया। प्राकृतिक संरक्षण के ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण होते हैं। हम सभी को पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के स्नेह का भी जिक्र आज किया। हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या मेहरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर पीएम का आभार जताया। बीते कुछ सालों में हज पॉलिसी में जो भी बदलाव किए गए हैं, उनकी भी भरपूर सराहना हो रही है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को देश भर में सुना गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात में उत्तराखंड के माड़ा गांव का उल्लेख देश के पहले गांव के रूप में करने और वहां की महिलाओं द्वारा भोजपत्र के उपयोग का उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो अपने आप में अद्भुत है और उसमें ऐसे ऐसे प्रसंगों का, ऐसे ऐसे धरोहरों का उल्लेख होता है जो निश्चित रूप से पारंपरिक भी है, सांस्कृतिक भी है, हमारी विरासत भी है। माड़ा गांव में जब वो अपने प्रवास में आए थे तो वहाँ की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने उनको भोजपुत्र दिया था, उनको भेंट किया था, उनको उनकी याद थी और वही आज उनके पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है। भोजपुत्र हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने जो भारत का सीमांत गांव जिसको कहते थे अंतिम गांव, माड़ा गांव, उन्होंने वहां पर अपने प्रवास के दौरान उसको भारत का पहला गांव कहकर संबोधित किया था और आज अपने मन की बात में उन्होंने उसको भी पहले गांव के रूप में पहचान दिलाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जहाजरानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने
बाद में कहा कि असम विधानसभा का नया भवन लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध रखेगा। ये नवनिर्मित भवन जहां आधुनिकता को लिए हुए है, वहां पर इसमें विरासत का भी अद्भुत संगम है। यहां पर हम देख रहे हैं असम के अंदर असमिया संस्कृति, यहां की कला, यहां की जनजाति क्षेत्र के लोगों का कला, ये सब इस विधानसभा भवन में दिख रही है। और इसीलिए इस विधानसभा भवन का एक अपना ही लोकतांत्रिक इतिहास बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं असम के विकास के लिए आप सब लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज सुबह PSLV C-56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में वेलॉक्स AM आर्किड, स्कूप 2, नुलियोन, गैलेसिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। PSLV C-56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्राथमिक पेलोड DSSAR 360 किलोग्राम वजन का उपग्रह है और ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSSAR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DSSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अलावा ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों को उन्नत मल्टी मॉडल और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील इमेजरी और भू-स्थानिक सेवाओं प्रदान करने के लिए DSSAR उपग्रह का इस्तेमाल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने जानापाव इंदौर स्थित भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली पर दर्शन व पूजन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज दिल्ली के केशवपुरम क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथ को कैसे और मजबूत किया जाए इस विषय पर चर्चा की। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विश्वास व्यक्त किया कि बीजेपी 2024 के चुनाव में दिल्ली के सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास बूथ के अध्यक्षों के साथ लगातार चल रहा है और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बूथ के अध्यक्ष के साथ बैठते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उसकी कार्य समिति की चर्चा करते हैं। आज सभी कार्य समिति की चर्चा करने के साथ साथ उनके बूथ पर उनका क्या रिजल्ट है, उस बूथ पे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 2024 को चुनाव है तो दिल्ली की 7 सीटें हम माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जीतेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंस केंद्र ने अपनी तरह के पहले ट्रांसप्लांट खेल का आयोजन किया। ये खेल लोगों में हृदय प्रत्यारोपण के बाद स्वस्थ रहने के लिए खेल को जीवन शैली का हिस्सा बनाने से जुड़ी जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए गए थे।
इसके अलावा इसमें लोगों से अंगदान की भी अपील की गई। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंस केंद्र ने अपनी तरह के पहले ट्रांसप्लांट गेम्स का आयोजन किया। इसका मकसद लोगों में अंगदान करने और हृदय प्रत्यारोपण के बाद स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने से जुड़ी जानकारी पैदा करना था। पहले हमारी टीम डॉक्टर वेणुगोपाल की टीम ने जो किया था उसका एक हिस्ट्री जो थी इसकी कंटिन्यूएशन हो रही है। आज के दिन हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उन सबको यहाँ बुला के एक ट्रांसप्लांटेशन गेम्स के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद जो गेम्स है, फिटनेस है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। पैरालंपिक एथलीट नीरज यादव ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण मरीजों को नया जीवन दे सकता है। ऐसे में सभी को अंगदान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें और एक नए जीवन को बचाएं। सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपित करने वाले मरीजों ने रस्साकशी, कैरम बोर्ड, चेस जैसे खेलों का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि प्रत्यारोपण के बाद नियमित व्यायाम करना बेहद जरूरी है। अगर हम एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं सारे, तो धीरे धीरे हमारे हैबिचुअल हो जाते हैं हम। डॉक्टर्स के गाइडेंस के थ्रू मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। अब मैं ट्रांसप्लांट के बाद फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने 9 मंथ्स के अंदर ही ट्रांसप्लांट के बाद जॉब ज्वाइन कर लिया था। गौरतलब है कि 3 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस के अवसर पर यह खेल आयोजित किए गए थे। लगभग 10 लाख मरीज हर साल हार्ट फेल से प्रभावित होते हैं, जिसमें से केवल 50,000 लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। जागरूकता के अभाव में जरूरत है कि लोगों में अंग प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो बड़ी संख्या में आगे आएं। फिलहाल ये अभी हार्ट पेशेंट्स के लिए ही इस गेम को रखा गया है, लेकिन इसके बाद अन्य जो ट्रांसप्लांट मरीज होंगे उनको ये गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो एम्स प्रशासन की ये अपने आप में एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र आए हैं और इस प्रदर्शनी ज्ञान कुंभ में भाग ले रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जोर दिया है मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए। पुराने बेकार पड़े हुए ऑटो रिक्शा को भी टेक्नोलॉजी के जरिए नया बनाकर सड़कों पे फर्राटे से दौड़ाया जा सकता है और ये कमाल कर दिखाया है एक स्टार्टअप ने। और इसका नमूना देखने को मिला दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे शिक्षा समागम में। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने स्टार्टअप रेट्रोकिच के सीटीओ से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। रेट्रो म्यूजिक को कौन नहीं जानता और वो एक सुपर हिट भी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो है रेट्रोफिट। नाम थोड़ा अलग है और क्या इसकी खासियत ये है कि ये एक बहुत पुराना ऑटो है लेकिन इसको नई टेक्नोलॉजी दी गई है और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे पास है सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य, ये बताइए कि ये रेट्रोफिट क्या है? जी, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी 15, 20, 25, 30 साल पुराने ऑटो रिक्शाज होते हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, उनको हम तुरंत 2 घंटे के अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी आप ऑटो रिक्शा वाले देखते हो जो कि 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए लगा के एक नया ईवी ना ले सके, उनके लिए ये हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। और मात्र 60,000 रुपये में 2 घंटे के अंदर आप किसी भी LPG, CNG, डीजल या पेट्रोल वाले गाड़ी को लेके आओ, 2 घंटे के अंदर फुल्ली इलेक्ट्रिक करके ले जाओ। इलेक्ट्रिक वो जो आपका ई रिक्शा आता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो? प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो जो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ महिंद्रा ईट्रियो की आती है गाड़ी, वो 3.5 लाख से भी ज़्यादा की होती है। हमारी गाड़ी 60,000 में आप रेट्रोफिट कर सकते हो और 60,000 में सेम पावर के साथ आपको नई गाड़ी मिलेगी। ये उस गरीब इंसान के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि वो सिर्फ 60,000 में नया व्हीकल ले सकता है और उसको सड़कों पर चलाकर अपने परिवार का पेट भी पाल सकता है। कैमरामैन प्रमोद देगी के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रविवार को जयपुर में सिविल 20 इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन गहन चर्चाओं के साथ शुरू हुआ।
वहीं एक अहम सत्र के दौरान बदलती दुनिया में प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सशक्तिकरण विषय पर खास चर्चा का आयोजन किया गया। G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से ज्यादा प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात खेलों की। चीन के चेंगदू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस प्रतियोगिता में भारत 3 गोल्ड समेत अब तक 8 मेडल अपने नाम कर चुका है। भारत ने आज तीरंदाजी में महिला कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया। खेले गए फाइनल में पूर्वाशा शेंडे, प्रगति और अवनीत कौर की टीम को कोरियाई टीम से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ। भारत की ओर से अमन सैनी, संगमप्रीत बिस्ला और ऋषभ यादव की टीम ने भारत को ये पदक दिलाया। कल शूटिंग में 3 स्वर्ण जीतने के बाद भारत ने आज निशानेबाजी में 1 रजत व 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में सिल्वर पर निशाना लगाया। भारत की ओर से विजयवीर सिद्धू, आदर्श सिंह और उदयवीर सिद्धू ने ये पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारत ने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।